नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वाकांक्षी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं। असल में आज हमारे पास एक मास्टर प्लान है जो सिर्फ एक वाक्य का है। जी हाँ, सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसके अंदर एक पूरे मदर्स डे मेगा स्क्रिप्ट का ब्लूप्रिंट छिपा है। इस चर्चा में हम इस सिंगल सेंटेंस ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण से विचार को एक विशाल प्रोजेक्ट में बदला जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस पूरे एनालिसिस को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, विशाल विजन। दूसरा, स्केल और स्ट्रक्चर। तीसरा, सिनेमैटिक स्टाइल। चौथा, कहानी के मुख्य तत्व। और अंत में वायरल लेवल फ्लो। जरा इस ओरिजिनल सोर्स मटेरियल पे गौर कीजिए। मैं अब इसी मदर्स डे स्क्रिप्ट को फुल 5 पार्ट्स, लंबी सिनेमैटिक और लगभग 30,000 शब्दों वाली यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में विस्तार दूंगा, जिसमें गहरी भावनात्मक कहानी, ज्ञान, नरेशन, डायलॉग और वायरल लेवल फ्लो होगा। देखिए, ये कोई साधारण घोषणा नहीं है, ये तो पूरा का पूरा रोड मैप है। इसी एक वाक्य को आधार बनाकर हम इस मास्टर प्लान को डीकोड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी विशाल विजन। देखिए, इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट की जो नींव है वो एक मदर्स डे थीम है, और ये बहुत ही अहम बात है। इतनी बड़ी संरचना को संभालने के लिए ना आपको एक बहुत ही मजबूत, यूनिवर्सल और गहरी भावनात्मक नींव चाहिए होती है। मातृ दिवस एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी इंसान तुरंत जुड़ सकता है। ये थीम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक ऐसी व्यक्तिगत गहराई देती है जो आगे चलकर दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रहने का काम करेगी। अब आते हैं दूसरी सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो है इसका स्केल और स्ट्रक्चर। 30,000 शब्द। जरा सोच कर देखिए, आमतौर पर इंटरनेट की स्क्रिप्ट्स कितनी छोटी होती हैं, लेकिन यहां सीधे तौर पर 30,000 शब्दों की बात हो रही है। अगर इसे समझना हो तो 30,000 शब्द असल में एक छोटे नॉवल यानी उपन्यास की लंबाई के बराबर होते हैं। यह साफ दिखाता है कि ये कोई आम स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक महाकाव्य या कहें तो एक एपिक बनाने की तैयारी है। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे कंटेंट को लिखना और उससे बोरिंग होने से बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इतने बड़े शब्दों के पहाड़ को संभाला कैसे जाए? सोर्स मटेरियल इसका भी बड़ा सटीक समाधान देता है। इसे एक फुल 5 पार्ट यानी 5 भागों वाले एपिसोडिक स्ट्रक्चर में बांटकर। जब इतनी भारी भरकम जानकारी को ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसे समझना और पचाना बहुत आसान हो जाता है। ये एपिसोडिक ढांचा ही ये तय करता है कि इतना बड़ा वॉल्यूम दर्शकों को बोझिल ना लगे और कहानी एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सिनेमैटिक स्टाइल। टेक्स्ट में इस्तेमाल की गई इस खास शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है। सिनेमैटिक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, इसका सीधा सा मतलब है एक हाई लेवल प्रोडक्शन और फिल्म जैसी विजुअल स्टोरी टेलिंग को एक डॉक्यूमेंट्री के तेज और आकर्षक फॉर्मेट के साथ मिला देना। ये किसी आम व्लॉगिंग से बहुत अलग चीज है। इसका मतलब है कि हर एक फ्रेम, हर ट्रांजिशन को एक फिल्म की तरह भव्य होना चाहिए, ताकि वो छोटे उपन्यास जितनी लंबी कहानी को लगातार सपोर्ट कर सके। और अब बारी है हमारे चौथे पिलर की, यानी कहानी के मुख्य तत्व। यहां एक बहुत ही शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास आंतरिक तत्व हैं, गहरी भावनात्मक कहानी और ज्ञान जो इस पूरी स्क्रिप्ट की आत्मा है, और दूसरी तरफ हैं बाहरी डिलीवरी के तरीके, जैसे नरेशन और डायलॉग। ब्लूप्रिंट में इन दोनों पक्षों के बीच एक गजब का संतुलन है। भावनाओं और ज्ञान को सही तरीके से डिलीवर करने के लिए नरेशन और डायलॉग का मजबूत होना जरूरी है। यह बिल्कुल एक तराजू की तरह है, जहां दोनों पलड़ों का बराबर होना बहुत जरूरी है। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार ये 4 वो खास तत्व हैं जो पूरी कहानी का आधार बनेंगे: गहरी भावना, ज्ञान, दमदार नरेशन और दिलचस्प डायलॉग। इस 5 पार्ट वाले लंबे फॉर्मेट में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए इन चारों को एक ही सुर में काम करना होगा। ज्ञान से कुछ नया सीखने को मिलेगा, भावनाएं हमें विषय से जोड़े रखेंगी, और नरेशन तथा डायलॉग इस पूरी चीज को एक बेहतरीन स्पीड देंगे। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ी तो वो 30,000 शब्दों का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। और फाइनली हमारा 5वां और सबसे खास हिस्सा, वायरल लेवल फ्लो। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, इतनी बड़ी संरचना, 30,000 शब्द, गहरी भावनाएं, सिनेमाई भव्यता और गंभीर ज्ञान, ये सब बहुत ही भारी और जटिल चीजें हैं, है ना? लेकिन ब्लूप्रिंट की डिमांड क्या है? इन सब का फ्लो इतना सहज होना चाहिए कि ये वायरल लेवल तक पहुंच सके। इसके लिए एक ऐसी जबरदस्त लय की जरूरत होती है जो नजरें ना हटाने दे।
हर एपिसोड, हर डायलॉग को बिना किसी रुकावट के ऐसे जोड़ना होता है कि 30,000 शब्दों की भारी स्क्रिप्ट भी बिल्कुल हल्की और तेज महसूस हो। जो हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस आधुनिक डिजिटल युग में इतने विशाल स्केल और इतनी गहरी भावनाओं को एक वायरल लेवल फ्लो के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये सच में एक ऐसी चुनौती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के क्रिएटर्स को सिनेमाई भव्यता और इंटरनेट की तेज स्पीड के बीच कैसा गजब का बैलेंस बनाना पड़ता है। हमारा आज का विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल स्टोरी टेलिंग के भविष्य के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।